नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे दतिया की, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत दतिया में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई और अपराधी राजा अहिरवार को सेंट्रल जेल भेजा गया। इसके साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां रजत महोत्सव के तहत आयोजित CSPDCL के क्षेत्रीय समारोह में ऊर्जा क्षेत्र की 25 वर्षों की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए मंत्री गजेंद्र यादव ने भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा होगी इस बुलेटिन में। दतिया जिले में अपराध और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त कार्यवाही करते हुए बड़ा संदेश दिया है। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने गंभीर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त आरोपी राजा अहिरवार के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही के आदेश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आरोपी को हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल भेजा गया है। प्रशासन के अनुसार आरोपी की गतिविधियां लगातार कानून व्यवस्था को चुनौती देने, आमजन में भय फैलाने और सार्वजनिक शांति भंग करने वाली थी। वहीं पूर्व में की गई सामान्य कानूनी कार्यवाहियां प्रभावी नहीं रही। कलेक्टर ने कहा कि ये कार्यवाही पूरी तरह विधि सम्मत और ठोस तथ्यों के आधार पर की गई है तथा जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है और कानून तोड़ने वालों पर सख्त व निर्णायक कार्यवाही जारी रहेगी। प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से कहा कि दतिया में अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड दुर्ग क्षेत्र द्वारा साइंस कॉलेज दुर्ग के राधा कृष्ण सभागार में भव्य क्षेत्रीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेंद्र यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। मंत्री यादव ने कहा कि बीते 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने सबसे अधिक प्रगति ऊर्जा क्षेत्र में की है, जहां कृषक उपभोक्ताओं की संख्या 74,000 से बढ़कर 8.5 लाख हो गई है। वहीं नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर और विद्युत ट्रांसफार्मर प्लांट की स्थापना तथा PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को उन्होंने भविष्य की दिशा बताया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने की है और जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे विशिष्ट अतिथि रही, जबकि समारोह में सेवानिवृत्त कर्मियों, आदर्श उपभोक्ताओं और प्रतियोगिता विजेताओं को सम्मानित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और विद्युत उपभोक्ता उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के समारोह में आज सौभाग्य है कि CSPDCL के द्वारा यह रजत जयंती समारोह का जो कार्यक्रम है उसके लिए मैं सभी बिजली विभाग के कर्मचारी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। छत्तीसगढ़ बनने के साथ साथ दुर्ग की एक महती भूमिका थी, क्योंकि दुर्ग के जो यहाँ कार्यरत जो अधिकारी थे वो बाद में CSPDCL में MD बने, चेयरमैन बने, विनियामक आयोग के भी चेयरमैन रहे, मेंबर आप बोर्ड रहे। ये बहुत सौभाग्य की बात है, छत्तीसगढ़ की गौरव बात है। और छत्तीसगढ़ ने जो 25 साल में बिजली विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हमारी 87,000 के आसपास हमारे उपभोक्ता थे, आज वो बढ़ के 25 साल में 8.5 लाख से ज्यादा बिजली कृषक उपभोक्ता हैं। इस बात का प्रमाण है कि हम कितने आगे जा चुके हैं, किसान कितने आगे जा चुके हैं। प्रति उपभोक्ता के कंज्यूमर की जो विद्युत खपत संख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। औद्योगिक क्षेत्र भी बहुत आगे बढ़ा है और छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा अगर किसी की बड़ी भूमिका है तो पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में जो बिजली का उत्पादन होना और लोगों को बिजली देना। बिजली रहने से यहाँ उद्योग की संभावना बढ़ती है, शिक्षा की संभावना बढ़ती है और सब प्रकार के डेवलपमेंट भी यहाँ होने वाले रहते हैं। और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि 25 वर्ष के इस यात्रा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, जो यहाँ नहीं था बिजली में, यहाँ पे विद्युत ट्रांसफार्मर प्लांट आज तक नहीं लग पाया, उसके लिए नई औद्योगिक नीति के तहत नया रायपुर में आने वाले समय में नए ट्रांसफार्मर उद्योग भी लगेंगे ट्रांसफार्मर के, जिससे जो किसानों को जो समस्या आती है उस समस्याओं से हमेशा निदान मिलेगा।
संजय भाई बताइए किस तरह का कार्यक्रम था और क्या इस कार्यक्रम का सुविधाओं को लेकर के किस तरह की उपलब्धियां रही। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य अपने 25 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात एक छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव मना रहा है। 15 अगस्त से ये कार्यक्रम चालू हुए हैं, 31 मार्च 2026 तक चलेंगे। इस 30 जनवरी 2026 से लेकर 6 फरवरी 2026 तक ऊर्जा विभाग को ये दायित्व दिया गया कि वो अपने विभाग द्वारा किए गए कार्यक्रमों और उपलब्धियों को जन जन तक प्रसारित करे, ताकि मन में लोगों की ये भावनाएं आए कि भाई ऊर्जा विभाग जो एक प्रदेश की धुरी होता है, जिसके बिना जीवन हम सोच भी नहीं सकते हैं, उन्होंने क्या किया 25 वर्षों में और क्या आगे करने वाले हैं, उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाएं। उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित था और जिसके मुख्य अतिथि आज के हमारे गजेंद्र यादव जी शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री थे। कार्यक्रम हमारा अच्छे तरह से संपन्न हुआ है। आप सभी का भी धन्यवाद जो आप लोग इस प्रोग्राम को कवर करने आए। सम्मान समारोह भी हुआ था, किन सम्मान हमने जो है कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की थी। एक तो जो साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के सहयोग से हमने छात्रों के बीच में क्विज कंपटीशन कराया, निबंध प्रतियोगिता कराई। हमने दुर्ग, बालोद, बेमेतरा जिले के सभी नागरिकों से अपील की थी आप सभी लोगों के माध्यम से कि आप आइए और विषय वस्तु हमने दी थी जो ऊर्जा संरक्षण और सुरक्षा के ऊपर आप अपने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लीजिए। और हमने क्विज प्रोग्राम यहाँ कराया था। उनके सभी प्रतिभागियों का हमने एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर से उसका इवैल्यूएशन कराया और हमने उन सभी को भी पुरस्कार दिया। और हमारे सबसे वरिष्ठ जो अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, हालांकि दुर्ग जिले में बहुत ज़्यादा अधिकारी रहते हैं, लेकिन हमने उसमें से कुछ लोगों को, सभी स्तर के लोगों को यहाँ पर बुलाया और उनको सम्मानित किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ के निर्माण से लेके अब तक की यात्रा में इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं, इसलिए हमने उनको भी आज सम्मानित किया। पीएम सूर्य घर योजना प्रधानमंत्री की योजना है, छत्तीसगढ़ में काफी तेजी से विकसित हो रहा है, ऐसा लग रहा है। क्या लगता है छत्तीसगढ़ इतिहास रचेगा? छत्तीसगढ़ अवश्य इतिहास रचेगा। आप लोगों के ऊपर भी ये दायित्व है कि इसके जो लाभ हैं आप जन जन तक पहुंचाएं। नेगेटिविटीज तो बहुत ज़्यादा बताई जाती हैं आजकल माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के प्रचार देखने को मिलते हैं, लेकिन आप जब ग्राउंड लेवल पे उतर के रिपोर्टिंग करते हैं तो आप लोगों से भी अपेक्षा रहती है कि आप जन जन तक इसके फायदे पहुंचाएं और राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडियों की जानकारी उनको दें। मैं संजय खंडेलवाल, मुख्य अभियंता, दुर्ग क्षेत्र। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सिवनी मालवा के ग्राम धर्मकुंडी में जितेंद्र ढाबा के पास बीती रात 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के पीटी शिक्षक सरदार सिंह राजपूत निवासी ग्राम ढाबा कला और हिरणखेड़ा निवासी कबड्डी खिलाड़ी मुस्कान गौर गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों सिवनी मालवा से अभ्यास समाप्त कर घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आई मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों के हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आई। हादसे के तुरंत बाद राहगीरों ने डायल 112 को सूचना दी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोष पारेख ने अपने निजी वाहन से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी मालवा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के बाद टक्कर मारने वाला युवक मौके से फरार हो गया, जबकि स्थानीय लोगों की मदद से शिक्षक की मोटरसाइकिल को जितेंद्र ढाबा पर खड़ा कराया गया है। सिवनी मालवा से सीनू संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।